It's moral stories. Woohoo! एक समय की बात है, एक सुंदर और शांत राज्य में एक दयालु और बुद्धिमान राजा रहता था। राजा का नाम रत्नसिंह था और उसके 3 पुत्र थे, वीरेंद्र, चंद्रकांत और देवांश। तीनों पुत्र अलग अलग गुणों के धनी थे। वीरेंद्र बहुत वीर और साहसी था, चंद्रकांत बुद्धिमान और विद्वान, जबकि देवांश दयालु और दानशील था। राजा रत्नसिंह ने अपने पुत्रों को अलग अलग कला और ज्ञान सिखाया था, जिससे वे अपने राज्य का भली भांति संचालन कर सकें। एक दिन राजा रत्नसिंह ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम तीनों अपनी योग्यता और साहस को साबित करो। मैं तुम सबको एक एक कठिन परीक्षा दूंगा और जो भी इसमें सफल होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। पहली परीक्षा वीरेंद्र के लिए थी। राजा ने उसे एक जादुई तलवार लाने को कहा जो एक दूरस्थ पहाड़ी पर स्थित थी। तलवार को एक भयंकर दैत्य की पहरेदारी में रखा गया था। वीरेंद्र ने साहस दिखाते हुए यात्रा शुरू की। वह कठिनाइयों और बाधाओं को पार करता हुआ पहाड़ी तक पहुंचा और दैत्य से भीषण युद्ध किया। अंततः वीरेंद्र ने अपनी वीरता और कौशल से दैत्य को हराया और जादुई तलवार लेकर वापस आया। दूसरी परीक्षा चंद्रकांत के लिए थी। राजा ने उसे एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ लाने को कहा जिसमें राज्य के लिए अमूल्य ज्ञान छुपा था। वह ग्रंथ एक रहस्यमयी जंगल के बीच स्थित एक गुफा में रखा हुआ था। चंद्रकांत ने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग किया और गुफा के रहस्यमय पहेलियों को सुलझाते हुए ग्रंथ तक पहुंच गया। उसने सफलतापूर्वक ग्रंथ को प्राप्त किया और वापस अपने पिता के पास आया। तीसरी परीक्षा देवांश के लिए थी। राजा ने उसे कहा कि उसे अपने राज्य के सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचानी होगी। देवांश ने अपनी दयालुता और उदारता का परिचय देते हुए राज्य भर में यात्रा की और सभी गरीब और असहाय लोगों की मदद की। उसने अनाज, वस्त्र और दवाइयाँ बांटी और सभी को सुखी और संतुष्ट किया। तीनों पुत्रों ने अपनी अपनी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूरी की और राजा के समक्ष उपस्थित हुए। राजा रत्नसिंह ने तीनों की उपलब्धियों को देखा और कहा, तुम तीनों ने अपनी अपनी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वीरेंद्र, तुमने अपनी वीरता से राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की है। चंद्रकांत, तुमने अपनी बुद्धिमानी से राज्य के लिए अमूल्य ज्ञान प्राप्त किया है। और देवांश, तुमने अपनी दयालुता से राज्य के लोगों का दिल जीता है। राजा ने आगे कहा, मेरे लिए यह निर्णय करना कठिन है कि किसे उत्तराधिकारी बनाया जाए, क्योंकि तुम तीनों में राज्य का नेतृत्व करने की क्षमता है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि तुम तीनों मिलकर इस राज्य का संचालन करोगे। वीरेंद्र, तुम सेना और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालोगे। चंद्रकांत, तुम ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र की देखभाल करोगे। और देवांश, तुम जनकल्याण और सामाजिक सेवा की जिम्मेदारी निभाओगे। तीनों पुत्र अपने पिता के निर्णय से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मिलकर राज्य का संचालन किया। उनके संयुक्त प्रयासों से राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास हुआ। राजा रत्नसिंह गर्वित होकर अपने पुत्रों की सफलता और उनके द्वारा राज्य में लाए गए सुखद बदलाव को देखा। राज्य के लोग भी अपने नए शासकों के प्रति असीम आदर और प्रेम प्रकट करते थे। इस प्रकार राजा रत्नसिंह और उसके तीनों पुत्रों की कहानी ने यह सिद्ध किया कि साहस, बुद्धिमानी और दयालुता के समन्वय से ही सच्चे और सफल नेतृत्व का निर्माण होता है। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहा और यह कहानी एक मिसाल बन गई जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही।